पुरातत्व विभाग ने जब इजिप्ट पर अपनी रिसर्च शुरू की तो बहुत ही रोचक और दिल दहला देने वाले रहस्य सामने आने शुरू हो गए। पिरामिड्स और ममीज की डिस्कवरी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इजिप्शियंस अपने राजाओं के शवों को ममीफाइड क्यों करते थे? खोजकर्ताओं का मानना है कि जब किसी इजिप्ट के राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पूरे शरीर को सफेद पट्टियों में बांधकर उन्हें ताबूत में रखा जाता था। उनके शरीर को सोने के आभूषणों में सजाकर बंद कर दिया जाता था। इजिप्ट के राजा, जिन्हें फेरो भी कहा जाता है, उनके ताबूत के पास सारे सुख सुविधा के सामान रख दिए जाते। उनके लिए कीमती आभूषण, खाने के सामान, बेहतरीन कपड़े, सोने से बने रथ और बहुत कुछ। इजिप्ट हिस्टोरियन बताते हैं कि ऐसा इसीलिए किया जाता था क्योंकि मृत्यु के बाद उनकी एक आफ्टर लाइफ की शुरुआत होती है। ऐसा मानना था कि इन फरोज की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा का हिसाब उनके देवता करेंगे और फिर उनके आफ्टर लाइफ के सफर की शुरुआत होगी। क्योंकि मृत्यु राजा की थी तो उनके आफ्टर लाइफ जर्नी के लिए उनके पास सभी सुख सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए। इन सभी वस्तुओं का आनंद लेने के लिए उनकी इस यात्रा में उनका यह मम्मीफाई किया हुआ शरीर एक वाहन की तरह काम करेगा। लेकिन यह प्रथा बाद में धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। रिसर्चर्स को बहुत से इजिप्ट के फरोज के ताबूत मिलने शुरू होते चले गए और एक के बाद एक इजिप्ट के रोचक इतिहास के बारे में दुनिया को और ज्यादा जानकारी मिलने लगी। लेकिन लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी इजिप्शियन राजा ने आकर्षित किया तो वह था महज 19 वर्ष का राजा तुतनखामोन। तुतनखामोन का भी अपना एक दिलचस्प इतिहास था। जानकार बताते हैं कि महज 9 वर्ष की आयु में ही तुतनखामोन को अपने परिवार की राजगद्दी मिल गई थी और वह उन कुछ आखिरी फरोज में थे। अपने पिता अखिनाटीन की मृत्यु के बाद तुतनखामोन ने उनकी जगह ले ली। तब वह केवल 9 वर्ष का ही था। एक 9 वर्ष की आयु के लड़के के लिए अपने पिता के साम्राज्य को संभालना एक बेहद ही कठिन कार्य था। उसकी मदद के लिए उसके आसपास रॉयल मिनिस्टर्स थे। इजिप्ट के इतिहास पर आज भी तुतनखामोन के कुछ लिए निर्णय की छाप दिखाई पड़ती है। इतना ही नहीं, उसने अपने पिता द्वारा लिए बहुत से निर्णय को बदला भी था। राजगद्दी पर बैठने के बाद तुतनखामोन का विवाह अनखिसिनमुन से हुआ। उसके टूम से कुछ ऐसे नक्शीदार चित्र मिले जिसमें उसे हमेशा अपनी पत्नी के साथ दिखाया गया था। इन चित्रों को देखकर जानकारों का कहना है कि दोनों के बीच संबंध बहुत गहरे थे। उनकी 2 बेटियां थी लेकिन वह दोनों ही पैदा होने के साथ बच नहीं पाई। उन दोनों के शवों को भी तुतनखामोन के ताबूत में रखा गया था। यह इतिहासकारों के लिए हैरान वाली बात थी। तुतनखामोन की दोनों बेटियों के शव को संभाल कर रखा गया था ताकि एक दिन उन्हें उनके पिता के ताबूत में साथ रखा जाएगा। 1 दशक बाद जब तुतनखामोन 19 वर्ष का था तो उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु पर भी बहुत रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि उसकी हत्या की गई थी क्योंकि किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि एक नौजवान राजा अचानक यूं कैसे मर सकता था। ऐसी कुछ बातें सामने आई और कहा गया कि किसी ने उसके सर पर वार कर उसकी हत्या कर दी, लेकिन जानकारों ने इस कहानी को नकार दिया। जब तुतनखामोन की मम्मी मिली तो उसमें स्कल में कुछ दिखा, लेकिन फिर बाद में यह निष्कर्ष निकला कि बोन स्कल फ्रैगमेंट्स ममिफिकेशन प्रोसेस के दौरान लापरवाही के कारण हुए होंगे। जब रिसर्चर्स ने तुतनखामोन के मृत शरीर का सीटी स्कैन किया तो उसमें कुछ हैरान कर देने वाली चीजें सामने आई। उसके थाई में फ्रैक्चर दिखा और उस फ्रैक्चर की दरार को रिजिन के साथ भरा गया था ममिफिकेशन प्रोसेस के दौरान। ऐसा माना गया कि उस फ्रैक्चर का सही से उपचार न होने के कारण हो सकता है कि किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ होगा और एक नौजवान राजा की मृत्यु हो गई। जब आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर सन 1922 इजिप्ट में रिसर्च कर रहे थे, उन्हें और उनकी टीम को चमचमाते सोने का मकबरा मिला। जब यह मकबरा खुला तो हर कोई हैरान था। तुतनखामोन के ताबूत को 3 ताबूत में रखा गया था। एक के बाद एक उसके ताबूत को निकाला गया और दुनिया के सामने आया।
इजिप्ट के इतिहास का एक ऐसा राजा जिसकी आफ्टर लाइफ यात्रा के लिए 5000 के करीब ऐसी चीजें मिली जो चौंकाने वाली थी। उनके सामने था तुतनखामोन का ताबूत और उसके पास रखी गई थी बेशकीमती चीजें जिनमें सोने से बनी चप्पल भी थी। इन सभी आर्टिफैक्ट्स को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुतनखामोन अपने लोगों के लिए कितना महत्व रखते थे और वह निश्चित करना चाहते थे उनके राजा की मृत्यु के बाद उनका आने वाला अगला सफर बहुत आरामदायक हो। आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।